एकादशी व्रत की प्राचीन कथा। भारतीय पौराणिक परंपरा के अनुसार पद्म पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार एकादशी केवल तिथि नहीं बल्कि एक देवी थी। सत्य युग में मुरदानव नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया। देवता भी उसे पराजित नहीं कर सके। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मुरदानव से युद्ध किया और वह युद्ध लंबे समय तक चला। थकान के कारण भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। उसी समय मुरदानव ने सोते हुए भगवान पर आक्रमण करने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और एक तेजस्वी देवी जिन्होंने मुर को तुरंत मार डाला। जब भगवान विष्णु जागे और मुर को मरा हुआ देखा तो उन्होंने पूछा, यह किसने किया? देवी ने नम्रता से कहा, मैं आपकी ही शक्ति हूँ जो धर्म की रक्षा हेतु प्रकट हुई हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें एकादशी नाम दिया क्योंकि वह चंद्रमास की 11वीं तिथि एकादशी तिथि को प्रकट हुई थी। उन्होंने देवी को वरदान देने की इच्छा प्रकट की। देवी एकादशी ने प्रार्थना की, जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखे, संयम और श्रद्धा से तप करे, उसके सभी पाप नष्ट हों और वह आपके धाम वैकुंठ को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह तिथि मेरे लिए सबसे प्रिय होगी। जो भी एकादशी व्रत करेगा वह पवित्र होगा, पापों से मुक्त होगा और अंतः मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवी एकादशी का जन्म भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से हुआ था। वह एक आध्यात्मिक रूप में उत्पन्न देवी हैं, न कि सांसारिक माता पिता से जन्मी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक चंद्र मास में 2 एकादशियां होती हैं। एक कृष्ण पक्ष में अमावस्या से पहले, एक शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा से पहले। इस प्रकार वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास में यह संख्या 26 तक हो सकती है। साल की 24 एकादशियां, हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती हैं। आइए जानते हैं उनके नाम और किस महीने में आती हैं। सर्दियों की एकादशी, उत्तरदा एकादशी पौष महीने की शुक्ल पक्ष, शक्तिला एकादशी माघ महीने की कृष्ण पक्ष, जया एकादशी माघ की शुक्ल पक्ष, विजय एकादशी फाल्गुन की कृष्ण पक्ष, आमल की एकादशी फाल्गुन की शुक्ल पक्ष, वसंत की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी चैत्र की कृष्ण पक्ष, कामदा एकादशी चैत्र की शुक्ल पक्ष, वरुथिनी एकादशी वैशाख की कृष्ण पक्ष, मोहिनी एकादशी वैशाख की शुक्ल पक्ष, गर्मियों की एकादशी, अपरा एकादशी ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष, योगिनी एकादशी आषाढ़ की कृष्ण पक्ष, देवशयनी एकादशी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष, वर्षा ऋतु की एकादशी, कामिका एकादशी श्रावण की कृष्ण पक्ष, श्रावण पुत्रदा एकादशी श्रावण की शुक्ल पक्ष, अजा एकादशी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष, परिवर्तिनी एकादशी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष, शरद ऋतु की एकादशी, इंद्र एकादशी आश्विन की कृष्ण पक्ष, पाशाकुशा एकादशी आश्विन की शुक्ल पक्ष, रमा एकादशी कार्तिक की कृष्ण पक्ष, देवोत्थानी एकादशी कार्तिक की शुक्ल पक्ष, सर्दी की वापसी, उत्सव एकादशी मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष, सफला एकादशी पौष की कृष्ण पक्ष। एकादशी व्रत के लाभ सरल भाषा में, अगर कोई भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है तो उसे बहुत शुभ फल मिलते हैं। उसके पिछले पाप मिट जाते हैं, उसका मन शांत और शुद्ध होता है, उसमें सात्विक ऊर्जा बढ़ती है, वह आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठता है।
खासकर वैकुंठ एकादशी पर व्रत रखने वाले भक्तों को वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस दिन अगर कोई केवल व्रत कथा सुन भी ले तो उसे यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। निष्कर्ष, एकादशी केवल भूखा रहना नहीं है, यह भगवान विष्णु की कृपा पाने का आसान और दिव्य तरीका है। यह व्रत हमारे मन, शरीर और आत्मा को पवित्र बनाता है।